बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम एक दिन एक योगी के नाम से मार्टन पार्क में मौजूद हैं और शमसुल हक साहब, मुफ्ती शमसुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब, ये जो सुबह फजर की नमाज के बाद इधर आप रेगुलर मार्टन में योगा करें, एक तो पहले अपना इंट्रोडक्शन कराएं, दूसरा बताएं इसके फ़वाद क्या हैं और लोगों के लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं। जी देखिए, मेरा नाम शमसुल हक अवान है और मैं यहाँ मस्जिद उमर फ़ारूक बिज़नेस सोसाइटी के अंदर ख़तीब एज इमाम की भी वहाँ पर हूँ और 27 साल से वहाँ ज़िम्मेदारी सर अंजाम दे रहा हूँ वहाँ पर। तो मैं यानी उम्र के हिस्से में हूँ। मेरी उम्र तकरीबन इस वक्त 63 ईयर्स है, इस वक्त 63 साल के करीब। तो ज़ाहिर उम्र के तकाज़े के साथ साथ आदमी की जिस्म के अंदर तब्दीलियाँ रूनमा होती हैं, हड्डियों में कमज़ोरी, अज़ा में कमज़ोरी, समात में कमज़ोरी और क़ुव्वत गोयाई में और हर चीज़ के अंदर कमज़ोरी वाक़ होती है। तो यहाँ मैं कुछ अर्से से फिर मार्टन पार्क में मैंने आना शुरू हुआ, तकरीबन आज से 1 साल पहले यहाँ की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ एक टीम को योगा करते हुए देखा, जिसकी अपना नुमाइंदगी डॉक्टर इफ्तिखार साहब कर रहे थे। कुछ दोस्तों ने तारुफ भी कराया, तो मुझे चाहा कि मैं इस टीम का हिस्सा बनूँ और यहाँ आकर के मैं 1 साल पहले गुज़श्ता साल अगस्त के अंदर तकरीबन मैंने यहाँ इसको ज्वाइन किया। जी। यहाँ आकर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ईजी फील हुआ और मैं चूँकि इमाम के एज इमाम के वहाँ ख़तीब भी हूँ, इमाम भी हूँ। दौरान नमाज घुटनों में तकलीफ़, घुटनों से खड़ा होना और बैठना और रुकूअ और सुजूद की कैफियत बड़ी अजीब तकलीफ़ ये थी। बड़ा परेशान था, मेडिसिन भी ली और पेन किलर भी मेडिसिन ली बहुत सारी, लेकिन उससे फ़ाक़ा नहीं हो पा रहा था। और उन दिनों के अंदर मैंने तो अपने जोड़ों के अंदर पट्टियाँ बाकायदा बंधी हुई थी जी अपने जोड़ों के ऊपर। यहाँ जब आया हूँ, यहाँ आके फिर मैंने एक योगा ज्वाइन किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कुछ अर्से बाद ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वो पेन शेन और हड्डियों को जोड़ों के दर्द और तकलीफ़ें ऐसा ख़त्म होना शुरू हो गई। यहाँ तक कि मुझे किडनी की प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा। डॉक्टर हज़रात ने मुझे ऑपरेशन का भी कहा हुआ था कि आप किडनी का ऑपरेशन करवाएं। इसके अलावा और बहुत सारे मसाइल थे, बवासीर के मसाइल थे मेरे, और जो हड्डियों के जोड़ में बड़ी शदीद तकलीफ़ होती थी। इलाज भी काफ़ी सारा करवाता रहा हूँ, लेकिन यहाँ आगे योगा करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस कदर आराम महसूस हुआ कि वाकई तो ऐसी अल्लाह पाक की बड़ी नेमत है। तो जैसे कि हदीस में आता है कि वली जसद का अली का हक़ का, तुम्हारे जिस्म का तुम्हारे ऊपर हक़ है। वली आईने का अली का हक़ का, तुम्हारी आंखों के अंदर तुम्हारे ऊपर हक़ है। इनका ख्याल करो और इनकी हिफाजत करो, और तुम्हारे जिस्म अल्लाह पाक की अमानत हैं, इसकी हिफाजत करना ज़रूरी है। जिस्म सेहतमंद होगा तो इंसान की ज़िंदगी पुरआसाइश और बड़ी आसानी से गुजार सकता है, अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठा सकता है। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह की इबादत जो अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ की है, पाँचों नमाज की, यानी 24 घंटे के पाँचों नमाज़ों की अदायगी, इसके अंदर बड़ी आसानी। अब मैं इतनी आसानी के साथ नमाज़ पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने इतनी मुझे यानी सेहत बख्शी है इस योगा के ज़रिए। अल्लाह पाक जज़ा खैर अता फरमाए। हमारे जो इंस्ट्रक्टर डॉक्टर इफ्तिखार साहब बड़ी मेहनत, बड़ी तवज्जो, बड़ी तनदही के साथ माशाल्लाह इसमें लगे हुए हैं, और इंतहाई खैर खाई का जज्बा उनके अंदर, इंतहाई खैर खाई का जज्बा है। इतने ऐसे लगते हैं जैसे माँ अपने बच्चे के बारे में यानी फ़िक्रमंद सोच रही है और फ़िक्रमंद हो रही है। तो हमारी दुआएं उनके लिए भी, अपने योगी भाई बरादरान के लिए भी, ख़ास तौर पर हमारे भाई मोहम्मद रज़ा भाई साहब यहाँ आके उनका तारुफ हुआ। अल्लाह ने तुझे खैर तारुफ, बड़ी मोहब्बत करने वाले साथी हैं, बड़े प्यार करने वाले साथी हैं। अल्लाह ऐसे साथी मिल जाए तो ज़िंदगी गुजारना बड़ा आसान हो जाता है। अच्छा मुफ्ती साहब, एक सवाल है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि योगा जो है ना, ये हिंदुआना एक्सरसाइज है और इससे अवॉइड करने के लिए कहते हैं, इसके बारे में बताएं। असल में एक्सरसाइज भी होती है। हमारी यहाँ बहुत सारी मेडिसिन इस किस्म की भी हैं जो देखो जी, वो जो यूरोप से आती हैं, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन फलां मेडिसिन, लेकिन लोग अपनी बीमारी की दूर करने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है, और चूँकि हमारा अक़ीदा दुरुस्त है और दौरान योगा हमारी किसी किस्म की कोई ऐसी ज़हनी सोच नहीं है जिससे ये हम तासुर हमें मिलता हो या हमारी ज़हनों के अंदर चीज़ पैदा हो रही हो कि हम हिंदुआना ये योग कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है। फिर हमारे इंस्ट्रक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ऐसा सिलसिला है कि आती तिलावती कलाम पाक भी होती है। उसके बाद वक्तन फ़क्तन हमें वो मजहबी हवाले से भी इस हवाले ट्रेन कर, हमारी ज़िम्मेदारी और जो सेहत को बरकरार रखना, इस हवाले से भी गुफ्तगू करते रहते हैं। और कभी भी इस किस्म की कोई अगर चाहिए अल्फाज, इसकी इस्तिलाहें जो हैं, जो हिंदुओं मतलब उसमें तालीमात के अंदर ये चीज़ें मिलती हैं, लेकिन हम इसको अपनी हिफाजत के लिए अल्लाह के नबी के इरशादात के मुताबिक अपने जिस्म की सेहत के लिए, उसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आपने फ़लाँ एक्सरसाइज करनी, फ़लानी करनी, फ़लानी करनी। मेरे ख़्याल में तो अपने सेहत के लिए कहीं भी जाना पड़ जाए तो इंसान को जाना चाहिए, क्योंकि सेहत का मामला है, ज़िंदगी का मामला है। ज़िंदगी की भीख मांगने के लिए अल्लाह पाक जो है
یعنی اس قسم کی ایکسرسائزیں بہت ضروری ہیں اور کرنی بھی چاہیے. میرے خیال میں نے تو کوئی اس قسم کی ایسی بات نہیں دیکھی جس سے یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہوتا ہو کہ ہم یہ ہندوؤں کی رسم ادا کر رہے ہیں, یہ ہندوؤں کی یہ یوگ جو ہے مشق کر رہے ہیں. الحمدللہ ایسا کوئی بھی تاثر اس قسم کا ابھی تک سال ہو گیا مجھے یہاں پر ایکسرسائز کرتے ہوئے یوگا کی, مجھے ایک دن بھی فیل نہیں ہوا کہ یہ ہندوؤں کی ایکسرسائز ہے. یا ہماری انسٹرکٹر صاحب نے کبھی ایسے موقع پر کوئی بھی اس قسم کی کوئی ہمیں واضح نصیحت نہیں کی ہے کہ جس سے ہمارے عقائد کے اندر فرق آتا ہو. اچھا مفتی صاحب, ایسا ہے کہ اس میں جب آپ سانس یوگا جتنی ایکسرسائز 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ کے قریب آپ کرتے ہیں, میں سانس کی سانس کے ساتھ ذکر کا ہوتا ہے, اس کے بارے میں بتائیں. وہ تو جب آپ سانس لیتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, سانس چھوڑتے ہیں, اس سلسلے میں ہمیں ہاں انہیل ایکزیل جو نا اصل میں یہ لمس کی یہ ایکسرسائز ہے, پھیپھڑوں کی ایکسرسائز ہے. جو کہ ایکسرسائز ہی ہے. باقی یہ رہا مسئلہ زندگی کے باقی معاملات کے اندر, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کی زندگی اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی گزرنی چاہیے. والدے کے فرماتے ہو والذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. اٹھتے بیٹھتے جیسے کہ چوتھے پارے میں فرمایا گیا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. بہت ساری اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے, اس کی ممانعت نہیں ہے. ہر سانس کے ساتھ, ہر مطلب اٹھتے بیٹھتے ہر ذکر کے ساتھ ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے, اور کرنا بھی چاہیے. بحیثیت مسلمان کے ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے, عقیدے کا حصہ بھی ہے. لیکن یہاں الحمدللہ چونکہ ایک یعنی جسم کے ایک مرض کو دور کرنے کے لیے ایک ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے, اس وجہ سے اس کے اندر ہم انہیل ایکزیل کا یہ جو سلسلہ ہے سانس کا کھینچنا نکالنا یہ بڑا ضروری ہے, چونکہ یہ بہت ضروری ہے. اس وجہ سے اس کو کیا بھی جاتا ہے. لیکن اس کے بعد جب آدمی ٹھیک ہو تو آدمی اپنے فارغ اوقات کے اندر اللہ کے ذکر ضرور کرنا چاہیے. تھینک یو مفتی صاحب, آپ نے قیمتی وقت دیے. اللہ حافظ. جزاک اللہ. السلام.